बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 9th क्लास मैथ उर्दू मीडियम मश्क 7.2 मुकम्मल कर ली थी। आज के इस लेक्चर में मश्क 7.3 को हल करेंगे। इसमें कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ इसके एक ही चीज़ है जो लिखी हुई है, वो है जी रियल लाइफ प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारे पास ये जो मसले हैं इनका हकीकी ज़िंदगी में इतलाक़। इसको महतदादी ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को महतदादी ज्योमेट्री का हकीकी ज़िंदगी में इतलाक़ जो है, यही हमने आज की मश्क में करना है। तो सवाल नंबर 1 है इसका, जिसमें कहा गया दो दोस्तों के घरों को एक ग्रिड पर महतदाद। अब सबसे पहले तो ये समझें ग्रिड क्या होता है। ग्रिड असल में हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है। कैसे? ये जो है जिसको हम ग्राफ पेपर भी कहते हैं, असल में उसी को ग्रिड कहते हैं। जो इस तरह से आपके पास एक ग्राफ पेपर होता है, ये इस तरह से ग्राफ पेपर होता है, उसको क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। तो ये ग्राफ पेपर को ग्रिड कहते हैं। ग्रिड पर महतदाद यानी कि एक नुक्ता जो है वो यहाँ पर है, फ़र्ज़ करें दूसरा नुक्ता जो है वो यहाँ पर है। सो वो बात कीजिए कि ग्रिड पर महतदाद कहा जाता है नुक्ते को, कोऑर्डिनेट को। इंग्लिश में कोऑर्डिनेट, उर्दू में महतदाद। दो दोस्तों के घरों को एक ग्रिड पर महतदाद 2, 6 और 9, 12 कौन से महतदाद दिए गए? एक को हम ए का नाम दे देते हैं 2, 6, और दूसरे को हम बी का नाम दे देते हैं 9, 12। ठीक है, के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है। अगर ग्रिड की इकाइयाँ किलोमीटर को ज़ाहिर करती हैं, ये जो इकाइयाँ हैं यानी कि ये जितनी भी हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक एक इकाई है तो ये 1 किलोमीटर है, यहाँ 2 किलोमीटर है, यहाँ 3 किलोमीटर है। इस तरह से यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा? तो वो यहाँ पर बात की है कि अगर ग्रिड की इकाइयाँ जो हैं वो किलोमीटर को ज़ाहिर करती हों तो उनके घरों के दरमियान फ़ासला मालूम करें। अब फासला जो है जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस का फार्मूला हमने पढ़ा है, ए बी का फासला जो है वो बराबर होता है x2 माइनस x1 इसका मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा। ये हमने मश्क 7.1 में ही पढ़ लिया था शुरू में। पहला फार्मूला हमारे पास यही था। तो इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। x2 कितना है? 9 माइनस x1 कितना है? 2 इसका मुरब्बा जमा में y2 कितना है? 12 माइनस y1 कितना है? 6। यानी कि ये जो नुक्ता है इसमें x1 y1, ये x2 y2, तो ये कीमतें हमने यहाँ पर दर्ज की। इसका भी मुरब्बा और ये आ गया इसका जज़रुल मुरब्बा। सो डिस्टेंस बराबर 9 माइनस 2 7 का मुरब्बा जमा 12 माइनस 6 6 का मुरब्बा और ये जज़रुल मुरब्बा। 7 का मुरब्बा 49 जमा 6 का मुरब्बा 36 जज़रुल मुरब्बा। डिस्टेंस बराबर 49 जमा 36 85 जज़रुल मुरब्बा। तो डिस्टेंस बराबर आ जाएगा 85 का जज़रुल मुरब्बा लेते हैं हम, क्योंकि हमें किलोमीटर में कहा गया है तो हमने किलोमीटर में बताना है। जज़रुल मुरब्बा 85। सो ये हमारे पास आ गया है जी 9.2195 है, तो 9.22 हो जाएगा जब 9 को हम राउंड ऑफ करेंगे। तो 9.22 किस में कहा था? किलोमीटर में। तो 7 किलोमीटर का यूनिट लगा देंगे तो ये हमारे पास है इसका आंसर। आप उर्दू में भी किलोमीटर लिख सकते हैं या आप किलोमीटर का यूनिट इंग्लिश में लगा सकते हैं। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 2, एक सीधी पगडंडी। पगडंडी किसे कहते हैं? एक रास्ता, यानी कि जो कच्चा रास्ता होता है, जैसे पहाड़ों के दरमियान कुछ रास्ता होता है जो सड़क नहीं बनी होती, वैसे एक रास्ता बना हुआ होता है सहरा के दरमियान, जंगलों के दरमियान। तो वहाँ पर कुछ सड़क नहीं होती, उसको जो है वो वैसे ही चल चल के ना वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है, तो उसको कहा जाता है पगडंडी। तो एक पगडंडी पर गौर करें जी, जो नुक्ता 5-7 से शुरू होती है और नुक्ता 15-3 पर ख़त्म होती है। तो पगडंडी है सीधी पगडंडी, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि एक सीधी जो है वो पगडंडी है। ठीक है, ये एक पगडंडी है। ये नुक्ता ए इसको कह देते हैं 5-7 से शुरू हो रही है और किस नुक्ता पर ख़त्म होती है? नुक्ता बी 15-3 पर ख़त्म होती है। इसके वस्ती नुक्ता के महददात मालूम करें, यानी कि वस्ती नुक्ता जो है वो हमने मालूम करना है, जिसको हम एम कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। वस्ती नुक्ता को एम ज़्यादातर कहा जाता है, तो इसको आप एम कहेंगे। तो वस्ती नुक्ता जिसको मिड पॉइंट कहा जाता है, मिड पॉइंट एक्स वाई अगर हमने मालूम करना हो तो इसका फार्मूला होता है x1 जमा x2 बटा 2 y1 जमा y2 बटा 2। तो m हम मालूम कर रहे हैं, x y बराबर x1 की कीमत 5, ये सॉरी ये ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगी, ये यहाँ पर आएगी, यहाँ नहीं होती, यहाँ फिर से कॉमा आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब x1 की कीमत 5 जमा x2 की कीमत 15 बटा 2, यहाँ पर कॉमा, फिर y1 की कीमत 7 जमा y2 की कीमत 3 बटा 2। तो ये हमारे पास
नीड पॉइंट एक्स वाई या वस्ती नुक्ता एक्स वाई 15 जमा 5 20/2 और ये 7 जमा 3 10/2। तो हमारे पास वस्ती नुक्ता एम एक्स वाई जो हम मालूम कर रहे हैं वो क्या आ जाएगा, 20 को 2 पे तकसीम करेंगे 10, 10 को 2 पे तकसीम करेंगे 5। तो ये है हमारे पास वक्ती नुक्ता के महददात। महददात यानी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट भी इसी को कहा जाता है, यानी कि कोई भी एक नुक्ता कह लें, कोऑर्डिनेट कह लें, महददात कह लें। तो ये जो है एक ही बात है, इसकी पॉइंट कह लें। सो इन सब का एक ही मतलब है। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। ये जो हमारे पास सवाल नंबर 3, एक मामार एक पार्क डिज़ाइन कर रहा है जिसमें 2 इमारतों के महददात 10, 8 और 4, 3 है। तो महददात क्या है यानी कोऑर्डिनेट क्या है, 10, 8 और 4, 3। ग्रिड पर वाक़ हैं यानी कि वही ग्राफ पेपर जैसे हम कहते हैं ग्राफ के ऊपर वाक़ हैं या ग्रिड इसको आप कहेंगे। इमारतों के दरमियान फासला मीटर में मालूम करें। तो डिस्टेंस हमने मालूम करना है जिसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा। तो डिस्टेंस हम मालूम कर रहे हैं, x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 10, इसका मुरब्बा आ जाएगा जमा में y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 8, तो इसका भी मुरब्बा आ जाएगा और ये आ गया जज़रुल मुरब्बा। तो डिस्टेंस बराबर 4 माइनस 10 माइनस 6 जमा 3 माइनस 8 माइनस 5 का मुरब्बा और ये आ गया जज़रुल मुरब्बा। सो डिस्टेंस बराबर -6 का मुरब्बा जमा 36 जमा -5 का मुरब्बा जमा 25, क्योंकि पावर जो है ताकत जो है वो जुफ्त है तो माइनस जो है वो जमा हो जाएगा और इसका आ गया जज़रुल मुरब्बा। तो डिस्टेंस बराबर 36 जमा 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 61 आ जाएगा मेरे ख्याल में। इसका हम जज़रुल मुरब्बा मालूम करते हैं, जज़रुल मुरब्बा 61। तो ये जो है ये हमारे पास, सॉरी एक मिनट गलत हो गया, 61 का जज़रुल मुरब्बा, हाँ ये अब आ गया। तो ये आ गया जज़रुल मुरब्बा 61। तो इसको देखेंगे 7 4 8 1 0 2 है तो 7 4 8 1 कर देंगे जज़रुल मुरब्बा 61। ये आ गया डिस्टेंस बराबर है 7.81। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, आप यहीं पर इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस बराबर जज़रुल मुरब्बा 61, या आप इसको कहेंगे मतमासल है 7.81। इसको बराबर नहीं कहा जाता, मतमासल कहा जाता है, क्योंकि इसके आगे भी कुछ कीमतें जो हैं वो हमने यहाँ पर छोड़ी हैं। तो असल में जो है इसकी असल फॉर्म जो है वो ये होती है। सो ये आपने टेंशन नहीं लेने के भी, अगर बुक में आपके पास ये आंसर दिया और हमारा ये बन रहा है तो ये कैसे, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। ये भी तकरीबन बराबर, यानी इसका मतलब है तकरीबन बराबर है, यानी बराबर नहीं है तकरीबन बराबर है। यहाँ आप इसको जो है वो कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्विलेंट है, जैसे इक्वल होता है और इक्विलेंट होता है, इस तरह से बराबर होता है, तकरीबन बराबर होता है, इसको उर्दू में मतमासल कहा जाता है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो उस किसने कहा था फासला मालूम करें, दरमियान फासला जो है वो मीटर में मालूम करें। तो साथ में हम मीटर लगाएंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, या इसके साथ मीटर लगा के इसको भी आप आंसर लिख सकते हैं। सो दोनों तरीके ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं है। सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया है। तो ये है हमारे पास सवाल नंबर 4, डिलीवरी ड्राइवर को 2 डिलीवरी मकामात के दरमियान फासला मालूम करने की ज़रूरत है। दो डिलीवरी मकामात हैं, उनके दरमियान उसको फासला मालूम करने की ज़रूरत है। अब डिलीवरी ड्राइवर तो आप सबको पता ही होगा किसे कहते हैं, वो ड्राइवर जो है वो आपकी चीज़ें जो है वो एक मकाम से दूसरे मकामात पर शिफ्ट करता है, जो घर घर चीज़ें पहुंचा के आता है, उसको डिलीवरी बॉय कहते हैं या डिलीवरी ड्राइवर कहते हैं। डिलीवरी ड्राइवर को 2 डिलीवरी मकामात के दरमियान फासला मालूम करने की ज़रूरत है। एक मकाम शहर के ग्रिड के नक्शे पर 7-2 और दूसरा 12-10 पर वाक़ है। एक मकाम कहाँ पर है 7-2 पर और दूसरा मकाम कहाँ पर है 12-10 पर वाक़ है। दोनों मकामात के दरमियान फासला किलोमीटर में मालूम करें। तो दोनों मकामात के दरमियान फासला मालूम करना है। फासले का हमारे पास फार्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर होता है ए बी, मैग्नीट्यूड इसको कहते हैं या फासला कहते हैं, x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा और ये आ गया इसका जज़रुल मुरब्बा। तो x2 कितना है 12 माइनस x1 कितना है 7, इसका मुरब्बा जमा y2 कितना है 10 माइनस y1 कितना है 2, इसका भी मुरब्बा आ जाएगा और ये आ गया इसका जज़रुल मुरब्बा। तो डिस्टेंस बराबर 12 माइनस 7 5 का मुरब्बा जमा 10 माइनस 2 8 का मुरब्बा और ये आ गया इसका जज़रुल मुरब्बा। तो डिस्टेंस बराबर 5 का मुरब्बा 25 जमा 8 का मुरब्बा 64 और ये इसका जज़रुल मुरब्बा।
64 जमा 25 ये हो जाएगा 99 यानी 89 इसका जज़रुल मुरब्बा। तो ये कैलकुलेटर की मदद से इसको मालूम करेंगे। जज़रुल मुरब्बा 99, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9.4339 है, तो 43 तक की हम लिखेंगे, आगे जो है वो 3 4 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 9.43, तो डिस्टेंस बराबर है 9.43। किसमें कहा था फासला किलोमीटर में मालूम करें, यहाँ पर हमें कहा फासला किलोमीटर में मालूम करें, तो ये आ गया इसका किलोमीटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मतमासल है 9.43 किलोमीटर, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं और ये भी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये गलत हो गया इसको ना, ये इस तरह से, ठीक है। तो इसका कोई भी इशू नहीं होता, आप इसको ना लिखें, ये आप छोड़ दें, बस इसको ऐसे ही लिख दें 99 को 9.43 किलोमीटर। जवाब बिल्कुल सही है, इसको आप आंसर लिखेंगे और सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 5, रेस ट्रैक। रेस ट्रैक किसे कहते हैं? ऐसा ट्रैक, ऐसी सड़क जिसके ऊपर रेस होती है, चाहे वो कार रेस हो, बाइक रेस हो, साइकिल रेस हो, कोई भी हो, पैदल रेस, उसको रेस ट्रैक कहेंगे ना। रेस ट्रैक के आगाज़ और अख्ताम के नकात महददात जो हैं, नकात के महददात क्या है जी? ए नुक्ता में दिया हुआ है 3-9 और बी नुक्ता है जी 9-13 हैं, ठीक है। तो महददात दे दिए गए हैं, ट्रैक का वस्ती नुक्ता मालूम करें। तो वस्ती नुक्ता मालूम करना है, वस्ती नुक्ता बराबर होता है m इंटू एक्स वाई, ये बराबर होता है x1 जमा x2 बटा 2 y1 जमा y2 बटा 2, ये इसका फार्मूला है। सो मिड पॉइंट या वस्ती नुक्ता इसको हम कहते हैं xy, ये बराबर आ गया x1 3 जमा x2 9 बटा 2 y1 9 जमा y2 13 बटा 2। तो 9 जमा 3 कितना होता है? 12 बटा 2, 9 जमा 13 ये हो जाएगा 22 बटा 2। तो 12 बटा 2 ये आ जाएगा 6 और 22 बटा 2 आ जाएगा 11, ठीक है। सो ये हमारे पास मिड पॉइंट एक्स वाई जो हमने मालूम करना था, यहाँ भी लिख लेंगे मिड पॉइंट एक्स वाई। सो मिड पॉइंट हमने इसका मालूम करना था, वस्ती नुक्ता मालूम करना था, जो हमारे पास आ गया, ये डिग्री नहीं है, ये वैसे मैंने गलती से लिखा था। 6-11 जो है ये इसका आ जाएगा वस्ती नुक्ता, और ये हमारा सवाल नंबर 5 जो है ये मुकम्मल हो गया। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 6, सड़क पर दो नकात ए और बी हैं, ठीक है जी, दो नकात हमें दे दिए गए हैं। अब ये क्या है जी? सड़क के वस्ती नुक्ता के महददात मालूम करें। तो पिछले सवाल की तरह ही है, ये भी ए हमें दे दिया गया है 3-4 और बी दे दिया गया है 7-10। तो इनके दरमियान वस्ती नुक्ता हमने मालूम करना है। वस्ती नुक्ता का फार्मूला लिखेंगे, वस्ती नुक्ता बराबर होता है मिड पॉइंट एक्स वाई, ये बराबर होता है x1 जमा x2 बटा 2 y1 जमा y2 बटा 2। तो x1 कितना है? 3 जमा x2 कितना है? 7 बटा 2, y1 है 4 जमा y2 है 10 बटा 2। तो 3 जमा 7 कितना होगा? 10 बटा 2 और 4 जमा 10 14 बटा 2। सो मिड पॉइंट एक्स वाई या वस्ती नुक्ता आप इसको कहेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 10 बटा 2 5, 14 बटा 2 7। तो ये हमारे पास इसका आंसर। सवाल नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 7, एक जहाज़ 12 डिग्री नॉर्थ यानी शुमाल और 65 डिग्री वेस्ट यानी मगरिब पर वाक़ पोर्ट ए से पोर्ट बी 20 डिग्री नॉर्थ यानी शुमाल और 45 डिग्री वेस्ट यानी मगरिब जा रहा है, यानी कि ए पोर्ट से बी पोर्ट तक जा रहा है। अगर जहाज़ ज़मीन की सतह पर मुख्तसर तरीन रास्ते पर सफ़र करता है, यानी कि अगर एक पोर्ट यहाँ पर है, दूसरी पोर्ट यहाँ पर है, तो उसको जो है वो ज़मीन पर इस तरह से घूम के इधर 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 सड़कों से होता हुआ यहाँ पर आना है। उससे वो क्या कह रहे हैं? मुख्तसर तरीन, यानी कि जो सीधा फासला जो है एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट तक अगर वो सफ़र करे तो वो कितना होगा, वो हमने मालूम करना है। तो नकात के दरमियान ख़त मुस्तकीम का फासला मालूम करें। मुख्तसर तरीन रास्ते पर सफ़र करता है तो नकात के दरमियान ख़त मुस्तकीम का फासला मालूम करें। तो ए नुक्ता है हमारे पास 12 65 डिग्री हटा देंगे, नॉर्थ वेस्ट हटा देंगे, ये एक्स की कीमत, ये वाई की कीमत। इस तरह से यहाँ पर बी लिखेंगे 20 और 45। तो ये हमारे पास दो नकात आ गए, इनके दरमियान हमने फासला मालूम करना है, यानी डिस्टेंस ए बी हमने मालूम करना है। सो x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा। सो डिस्टेंस बराबर x2 कितना है? 20
माइनस एक्स एक कितना है 12, इसका मुरब्बा आ जाएगा, जमा में वाई दो कितना है 45, माइनस वाई एक कितना है 65, इसका भी मुरब्बा। तो डिस्टेंस बराबर 20 माइनस 12 8, मुरब्बा आ जाएगा, जमा 45 माइनस 65, तो ये आ जाएगा माइनस 20 का मुरब्बा। डिस्टेंस बराबर 8 का मुरब्बा 64, जमा माइनस 20 का मुरब्बा जमा 400 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस जमा हो जाएगा। तो ये हो गया डिस्टेंस बराबर 464 और इसका जज़रुल मुरब्बा। तो 464 का जज़रुल मुरब्बा हम मालूम करेंगे। जज़रुल मुरब्बा 464, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 जज़रुल मुरब्बा 29, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 4 जज़रुल मुरब्बा 29 भी लिख सकते हैं, और डिस्टेंस आप लिख सकते हैं, इसको इशारिया में तब्दील करेंगे तो ये 21.54 आ जाएगा। 21.54। तो अब हमें ये नहीं कहा गया कि फ़ासला हमने किस में मालूम करना है, क्योंकि पिछले जितने भी हमने सवाल किया तो उनमें हमें कहा गया था कि फ़ासला किस में हमने मालूम करना है। यहाँ पर नहीं कहा गया तो इसको लिखेंगे इकाइयाँ। इकाइयाँ को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। तो जो भी यूनिट है, यानी कि वो किलोमीटर है, मीटर है, जो भी यूनिट है वो आ जाएगा। तो ये हम इसके साथ लिखते हैं इकाइयाँ, कि जो भी इकाइयाँ हैं वो आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर। सवाल नंबर 7 भी मुकम्मल हो गया। तो ये है हमारे पास सवाल नंबर 8। फ़रा एक मुस्ततील मैदान के गिर्द बाड़ लगा रही है, यानी कि मुस्ततील मैदान किस तरह का होता है, जिसकी आमने सामने वाली दो दो लंबाइयाँ जो है वो बराबर होती हैं, उसको मुस्ततील कहा जाता है। ठीक है, ये आ गया मुस्ततील मैदान। मुस्ततील मैदान के गिर्द बाड़ लगा रही है जिसके कोनों के महददात 0 0, यानी कि ए इसको कहेंगे 0 0, बी 0 5। मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, घड़ी की मुखालिफ सिमत में चलेंगे, ए बी, फिर यहाँ ऊपर सी आ जाएगा। अगला क्या है 8 5, इस तरह से फिर यहाँ पर डी आ जाएगा 8 0। तो ये इसके लिखने का तरीका होता है। तो ए नुक्ता है 0 0, बी नुक्ता है 0 5, सी नुक्ता है 8 5, डी नुक्ता है 8 0। तो महददात हमें दे दिए गए हैं। इस खेत के अहाते के लिए कितनी बाड़ की ज़रूरत होगी, यानी कि यहाँ से अगर वो शुरू करे तो यहाँ पर उसको कितनी बाड़ की ज़रूरत होगी, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इसको अहाता कहा जाता है, जिसको आप पेरीमीटर इंग्लिश में कहते हैं, या उर्दू में आप इसको अहाता कहेंगे। यानी कि यहाँ से चले और वापस जो है घूम के वापस यहीं पर आ जाए तो वो कितना सफ़र जो है वो तय करेगी, उसको कितनी बाड़ जो है वो चाहिए होगी। तो हमें ये पता है कि ए से बी का फासला हम कैसे मालूम करते हैं, बी से सी का फासला हम कैसे मालूम करते हैं। तो जो फासला ए से बी का होगा वही सी से डी का होगा, इसी तरह जो बी से सी का होगा वही डी से ए का होगा। सो ये हमारे पास सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी का फासला बराबर x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा, और ये आ गया जज़रुल मुरब्बा। सो ए बी बराबर है x2 0 माइनस x1 0, इसका मुरब्बा जमा y2 5 माइनस y1 0, इसका मुरब्बा। ए और बी लिया है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये आ गया इसका जज़रुल मुरब्बा। सो ए बी बराबर है 0 माइनस 0 0, इसका मुरब्बा जमा 5 माइनस 0 5, इसका भी मुरब्बा जज़रुल मुरब्बा। सो ए बी 0 का मुरब्बा 0 जमा 5 का मुरब्बा 25, और जज़रुल मुरब्बा आ जाएगा। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास ए बी 0 जमा 25 25, और इसका आ गया जज़रुल मुरब्बा। 25 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता है 5, तो इसको लिखेंगे 5। फासला किस में कहा है कि कोई नहीं हमें बताया गया, तो हम इसको लिखेंगे इकाइयाँ। ठीक है, कोई यूनिट नहीं है तो इकाइयाँ का मतलब होता है यूनिट, तो 5 इकाइयाँ आ जाएगा। इसी तरह से बी सी का, अब जो ए बी का फासला है वही डी सी का फासला है, तो आप इसको लिख सकते हैं ये सी डी का, तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी इज़ इक्वल टू सी डी लिख के, तो आप उसको भी ले लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप मालूम करना चाहें तो मालूम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो हम दूसरा जो है वो मालूम करेंगे। बी सी बराबर है x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा, और ये आ गया इसका जज़रुल मुरब्बा। तो बी सी में मिलेगा ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 है 8 माइनस 0 आ जाएगा, इसका मुरब्बा जमा y2 5 माइनस 5 आ जाएगा, इसका भी मुरब्बा, और ये आ गया जज़रुल मुरब्बा। तो 8 माइनस 0 8, इसका मुरब्बा जमा 5 माइनस 0 5 माइनस 5 0, इसका भी मुरब्बा।
तो ये हम BC को मालूम कर रहे हैं। तो 8 का मुरब्बा 64 जमा 0 जज़रुल मुरब्बा, 64 जमा 0 64 का जज़रुल मुरब्बा क्या आ जाएगा 8, और यूनिट क्या होगा इकाइयाँ, यानी कि यूनिट इसको लिखेंगे जितने भी यूनिट हैं तो वो आ जाएंगे। तो ये हमारे पास BC आ गया। अब अगर आप चाहें तो इसी तरह से CD को जब आप हल करेंगे तो आपके पास जवाब 5 ही आएगा, और DA को हल करेंगे तब भी जवाब 5 ही आएगा। तो हम जानते हैं AB जो है ये बराबर है CD के, और ये बराबर है 5, ठीक है। इसी तरह से BC जो है ये बराबर है DA के, और ये कितना है 8। सो बस ये लिख लेंगे, इतना काफ़ी है। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो आप CD और DA की कीमत इसी तरह से आप मालूम कर सकते हैं। यही आएगी, CD की कीमत 5 आएगी, DA की कीमत 8 है, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया गया कि मुस्ततील मैदान है तो इनके आमने सामने वाली लंबाइयाँ जो है वो बराबर होती हैं। लेकिन वही सूरत में होगी जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे घड़ी की मुखालफत में ABCD, जो इसका असल लिखने का तरीका होता है। अदरवाइज़ अगर आप इसको गलत लिखेंगे तो फिर आपको जो है ABCD कर देंगे या ABCD कर देंगे, तो हो सकता है कि आपका जवाब सही से ना मैच हो। तो खैर ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने जो है मालूम क्या करना है जी, अहाता। हम जानते हैं अहाता जो है वो बराबर होता है, अहाता के 2 फार्मूले हैं। या तो आप इसको लिख सकते हैं अहाता बराबर है, सभी लंबाइयों को जो है वो जमा कर दें, AB जमा BC जमा CD जमा DA। सो एक तो ये तरीका होता है अहाता मालूम करने का, सभी लंबाइयों को जमा कर दें। एक अहाता का और फार्मूला होता है, अहाता बराबर होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। सो दोनों की एक ही बात है। तो आप इसको जो है वो चाहे आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, लंबाई और चौड़ाई को जमा करें, यानी 5 और 8 को जमा करेंगे, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, इनको जमा करके 2 से ज़रब कर देंगे तो आ जाएगा। नहीं तो ये फार्मूला भी सही है। यहाँ पर आप लिखेंगे अहाता बराबर AB की कीमत 5 जमा BC की कीमत 8 जमा CD की कीमत 5 जमा DA की कीमत 8। सो वही बात आ जाएगी, 5 जमा 8 कितना हो जाएगा, ये चलें 5 जमा 5 10 और 8 जमा 8 16, 16 और 10 26, और ये आ गया अहाता। और यूनिट इसका क्या है, इकाइयाँ ही है इसका यूनिट, यानी कि यूनिट इसका यूनिट ही है। यूनिट को उर्दू में यूनिट को ही इकाइयाँ कहते हैं। तो ये हमारे पास अहाता आ गया। अगर आप इस तरीके से इसको हल करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू लंबाई कितनी है इसकी 8, और चौड़ाई कितनी है इसकी 5। सो 8 जमा 5 कितना हो जाएगा, ये 13। सो 13 ज़रब 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 26। तो 26 ही तो हमने पहले निकाला। तो चाहे आप वो तरीका इस्तेमाल करें या ये इस्तेमाल करें, दोनों का जवाब सेम आएगा। दोनों ही फार्मूले आता के होते हैं, चाहे आप सभी लंबाइयों को जमा कर दें या लंबाई ज़रब चौड़ाई करके, और लंबाई जमा चौड़ाई करके उसको 2 से ज़रब कर देंगे तो भी जवाब सही रहेगा। सो ये जो है ये हमारा सवाल नंबर 8 जो है ये मुकम्मल हो गया है। सो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 9 बिल्कुल सवाल नंबर 7 की तरह वही चीज़ है बिल्कुल। एक हवाई जहाज़ शहर एक्स, यानी कि ये शहर एक है जी, कौन सा शहर है, एक्स है, और से शहर वाई की तक उड़ रहा है। शहर एक्स से शहर वाई तक उड़ रहा है। नहदाती ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए इन दो शहरों के दरमियान फासला मालूम करें। तो यहाँ पर एक्स की कीमत क्या है हमारे पास 40 100, और वाई की कीमत क्या है 50 80, यानी कि वो 50 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ है, और 100 डिग्री वेस्ट और 80 डिग्री वेस्ट है। सो ये जो है डिग्री और वेस्ट नॉर्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ इनके दरमियान फासला मालूम करना है, तो हमें सिर्फ इनकी जो मिकदार है वही चाहिए होगी। तो डिस्टेंस हम मालूम कर रहे हैं एक्स वाई का, ठीक है। ये बराबर किसी होगा x2 माइनस x1 का मुरबा जमा y2 माइनस y1 का मुरबा, और ये जज़रुल मुरबा। सो डिस्टेंस बराबर x2 50 माइनस x1 40, इसका मुरबा जमा में y2 80 माइनस y1 100, इसका मुरबा, और ये आ गया जज़रुल मुरबा। 50 माइनस 40 10 का मुरबा जमा 80 माइनस 100 माइनस 20 का मुरबा। सो 10 का मुरबा 100 जमा माइनस 20 का मुरबा जमा 400 आ जाएगा। सो 100 जमा 400 ये हो जाएगा 500 का जज़रुल मुरबा। सो 500 का जज़रुल मुरबा मालूम करते हैं जी, हमारे पास क्या आएगा जज़रुल मुरबा 500। सो ये हमारे पास 10 जज़रुल मुरबा 5 आ गए, इसको हम लिखेंगे 10 जज़रुल मुरबा 5, और इशारिया में भी इसको लिखेंगे। इशारिया में क्या आता है ये हमारे पास
22.3606 है तो 22.36 ही लिखेंगे। डिस्टेंस बराबर है 22.36। यूनिट नहीं दिया गया तो इसको यूनिट ही लिख देंगे, यानी कि इकाइयाँ लिख देंगे, या इंग्लिश में आप यूनिट लिख देंगे। तो ये सवाल नंबर 9 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 10 बिल्कुल सवाल नंबर 8 की तरह है। ज़मीन का सर्वे करने वाला एक मुस्ततीली प्लाट को निशान ज़दा कर रहा है। एक मुस्ततीली प्लाट को क्या किया उसने, निशान ज़दा किया है। तो ये हम भी कह देते हैं कि ये एक मुस्ततीली प्लाट है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी आ जाएगा, जिसके कोनों के महदात कितने हैं जी, 3 1 3 6 8 6 8 1। तो इनको लिखेंगे 3 1 3 6 8 6 और यहाँ पर 8 1। तो इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। ए दिया हुआ है 3 1, बी है हमारे पास 3 6 और सी है जी 8 6 एंड डी है 8 1। ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है। सो सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पर ए बी का फासला मालूम करेंगे। x2 माइनस x1 का मुरबा जमा y2 माइनस y1 का मुरबा, और ये आ गया जज़ुल मुरबा। सो ए बी बराबर आ जाएगा x2 3 माइनस x1 3 इसका मुरबा, जमा y2 6 माइनस y1 1 आ जाएगा इसका मुरबा, और ये आ गया जज़ुल मुरबा। सो 3 माइनस 3 0 का मुरबा 0, जमा 6 माइनस 1 5 का मुरबा, और ये जज़ुल मुरबा। तो 0 जमा 5 का मुरबा 25, और ये आ गया इसका जज़ुल मुरबा। सो ए बी बराबर 25 जमा 0 25, जज़ुल मुरबा बराबर 5 आ जाएगा, और 5 का यूनिट जो है वो यूनिट ही होगा, यानी कि इकाइयाँ। ठीक है, अब इसके बाद हमने ए बी मालूम कर लिया। अब हम बी सी मालूम करेंगे। बी सी x2 माइनस x1 का मुरबा जमा y2 माइनस y1 का मुरबा, और ये आ गया इसका जज़ुल मुरबा। सो x2 बी सी है तो यहाँ पर x2 8 x1 3 8 माइनस 3 इसका मुरबा, जमा उसके बाद है जी हमारे पास x2 सॉरी y2 है 6 और y1 है 6। सो 6 माइनस 6 का मुरबा, और ये आ गया इसका जज़ुल मुरबा। तो ये हम कीमत मालूम कर रहे हैं जी बी सी की। बी सी 8 माइनस 3 5 का मुरबा, जमा 6 माइनस 6 0 का मुरबा, जज़ुल मुरबा 5 का मुरबा 25 जमा 0 जज़ुल मुरबा। तो बी सी 25 जमा 0 25 जज़ुल मुरबा, तो ये बराबर आ गया 5 इकाइयाँ। अब क्योंकि हमने बिल्कुल जो है वो सही तरतीब दी थी, इसका मतलब है कि ये हमारे पास लंबाई और चौड़ाई ही आई है ए बी सी डी। इसका मतलब है इसकी लंबाई भी 5 है और चौड़ाई भी 5 है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। लेकिन अगर आपको शक है कि हो सकता है कि ए बी के सामने बी सी हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि बी जो है वो किसी एक कॉर्नर पर आएगा, बी के साथ ए आएगा और दूसरी तरफ सी आएगा। तो जो भी आप एक नुकता लेंगे, यानी कि बी के साथ अगर इधर ए है तो इधर बी के साथ सी है। अगर आप जो है वो ये सोच रहे हैं कि बी के सामने ए बी है इसलिए 5 5 है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ए बी इधर भी और बी इधर भी हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सो ये हमारा बिल्कुल ठीक है जी। अब हमें मालूम है, हम जानते हैं ए बी ये बराबर है किसके, सी डी के। बाकी अगर आप चेक करना चाहें तो आप बाकियों की भी लंबाई इसी तरह से चेक कर सकते हैं, आपको तसल्ली हो जाएगी कि उनका जवाब भी 5 5 ही आएगा। सो बराबर है 5। इसी तरह से बी सी मालूम किया है, तो बी सी बराबर है डी ए, और ये भी बराबर है 5। तो दो फार्मूले मैंने आपको बताए थे। अब चाहे अहाता का फार्मूला जो है वो लेंगे, ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए, या दूसरा फार्मूला है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि लंबाई जमा चौड़ाई करके उनको उसको 2 से ज़रब करेंगे। सो हमने मकसद क्या है, यहाँ से घूम के वापस यहीं आना है, इसी को अहाता कहते हैं। तो अहाता के दोनों फार्मूले ही सही हैं, दोनों से जवाब सेम आएगा। सो अहाता बराबर है ए बी 5 जमा बी सी 5 जमा सी डी 5 जमा डी ए 5। तो अहाता बराबर 20, और यूनिट आ जाएगा इसके साथ
यूनिट लिख लेंगे या इकाइयाँ लिख लेंगे। जो ये 200 नहीं है, ये 20 है और ये नून गुना है इकाइयाँ का, ठीक है। सो 20 इकाइयाँ जो है ये हमारे पास इसका जवाब है। और सवाल नंबर 10 जो है ये मुकम्मल हो गया। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है, लंबाई जमा चौड़ाई ज़रब 2 करेंगे तो 5 जमा 5 10 ज़रब 2, तो ये कितना आ जाएगा 20। तो ये भी फार्मूला ठीक है, ये भी ठीक है। सवाल नंबर 10 मुकम्मल हो गया है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 11 आखिरी सवाल है इस मश्क का। एक मुस्ततीली बाग जिसके कोनों के महददात, फिर मुस्ततीली बाग की बात की गई है, तो मुस्ततीली बाग एक फिर हम बना लेते हैं ऐसे ही आरजी सा, ए बी सी डी। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, यहाँ तक आएगी, ठीक है, ये ऊपर नहीं है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया मुस्ततीली बाग। इसमें क्या कहा है जी, महददात दिए गए हैं, ए है 0 0, बी है 5 0, इस तरह से सी है हमारे पास 5 3 और डी है 0 3। ये दिए गए हैं जी। इस मुस्ततिली बाग के गिर्द कितनी बाड़ लगाने की ज़रूरत होगी, तो सेम वही पिछले सवाल की तरह आ गया। अब इस सवाल में सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए चारों की लंबाइयाँ मालूम करूँगा, फिर आप देखेंगे कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर आएगा, ए बी सी जो है वो डी ए के बराबर आ जाएगा। देखें अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए है हमारे पास 0 0, बी है 5 0, सी है 5 3 और डी है 0 3, ठीक है। ये मैंने सारी यहाँ पर लिख ली है। अब सबसे पहले ए बी बराबर है x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा, और ये आ गया इसका जज़रुल मुरब्बा। सो x2 5 माइनस x1 0 जमा y2 0 माइनस y1 0। सो ए बी 5 माइनस 0 5 का मुरब्बा जमा 0 माइनस 0 0 का मुरब्बा, और ये आ गया इसका जज़रुल मुरब्बा। सो ए बी 5 का मुरब्बा 25 जमा 0 का मुरब्बा 0, 25 जमा 0 25 और 25 का जज़रुल मुरब्बा 5, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से अब बी सी मालूम करेंगे, x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा, और ये आ गया इसका जज़रुल मुरब्बा। सो बी सी, अब बी सी यहाँ पर x2 5 x1 5, तो 5 माइनस 5 का मुरब्बा जमा में y2 है 3 माइनस में y1 है 0, तो इसका मुरब्बा। ये y2 3 है और y1 0 है, ठीक है। सो ये हमारे पास 5 माइनस 5 0 का मुरब्बा जमा 3 माइनस 0 3 का मुरब्बा, और ये आगे इसका जज़रुल मुरब्बा 0 का मुरब्बा 0 जमा 3 का मुरब्बा 9। सो 0 जमा 9 9 9 का जज़रुल मुरब्बा 3। ये हमारे पास पी सी आ गया है। वैसे तो हमें पता चल गया है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और बी सी जो है वो डी ए के इक्वल है, लेकिन सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैं अगली दो भी कीमतें मालूम करूँगा। अब बी सी के बाद हम सी डी मालूम करेंगे, देखेंगे आप, जो बिल्कुल ए बी के इक्वल आएगा। x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा, और ये जज़रुल मुरब्बा। ये अगर आप मालूम करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ इसके बगैर सवाल हल हो जाएगा जिस तरह हमने पहले की है। अब सी डी की बात करें तो x2 0 x1 0 0 माइनस 0, सॉरी ये मैंने डी को देख लिया, x2 ये नहीं है, ये इधर नहीं, इसको मैं इधर लिख देता हूँ फिर कन्फ्यूज़न करेगा। ये x2 0 और x1 5 है, ये है सी डी, मैंने डी को देख लिया था। सी डी 0 माइनस 5 आ जाएगा, 0 माइनस 5 का मुरब्बा जमा y2 कितना है जी 3 माइनस y1 कितना है 3, तो 3 माइनस 3, ये y2 3 y1 3, तो 3 माइनस 3 का मुरब्बा आ जाएगा। और ये आ गया इसके ऊपर जज़रुल मुरब्बा 0 माइनस 5 का मुरब्बा जमा 3 माइनस 3 0 का मुरब्बा, और ये आ गया जज़रुल मुरब्बा। तो सी डी हम मालूम कर रहे हैं, -5 का मुरब्बा जमा 25 और 0 का मुरब्बा 0, सो 25 जमा 0 25 का जज़रुल मुरब्बा, और 25 का जज़रुल मुरब्बा होता है 5। सो देखें आप, हमने ए बी की जो कीमत निकाली थी वही आई है सी डी की। इसी तरह से अब हम डी ए निकालेंगे, वो बिल्कुल बी सी वाला ही आएगा। सो डी ए की अब हम कीमत मालूम करने लगे हैं, x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा, और ये आ गया जज़रुल मुरब्बा।
तो ए की कीमत तो 0 0 थी, तो x2 y2 जो है वो 0 0 ही रहेगा। 0 माइनस 0 माइनस, तो मैंने x2 y2 की कीमत दर्ज कर दी है। x1 y1 की कीमत हमें d से मिलेगी। d की कीमत 0 3, x 0 है y 3 है, तो ये 0 ये 3, यानी कि ये x2 0 x1 0 y2 0 y1 3 आ गया, और दरम्यान में माइनस, तो ये 0 माइनस 0 0 का मुरब्बा जमा 0 माइनस 3 का मुरब्बा, और ये आ गया इसका जज़रुल मुरब्बा। तो ये 0 का मुरब्बा 0 जमा -3 का मुरब्बा जमा 9, तो ऊपर जज़रुल मुरब्बा आ जाएगा। ये हम डी ए की कीमत मालूम कर रहे हैं, तो 0 जमा 9 9 जज़रुल मुरब्बा, 9 का जज़रुल मुरब्बा 3। तो क्या हमने जवाब निकाला था बी सी का 3, तो यही जवाब आया हमारे पास डी ए का भी 3। तो अगर आप पिछले सवालों की भी इस तरह से कीमत मालूम करना चाहें तो कर सकते हैं, जवाब सेम आएगा। अहाता हमने मालूम करना है, अहाता या इसको आप कहेंगे टोटल बाढ़। बाढ़ में कही गई थी कितनी बाढ़ लगेगी, तो आप इसको टोटल बाढ़ कहेंगे या अहाता कहेंगे, जो बराबर होगा ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए। तो ए बी 5 जमा बी सी 3 जमा सी डी 5 जमा डी ए 3, सो 5 जमा 3 8, 8 जमा 8 16। सो टोटल बाढ़ कितनी लगेगी 16, और यूनिट नहीं दिया गया, यूनिट नहीं दिया गया तो इसको यूनिट ही लिख देंगे बस, जिसको उर्दू में इकाइयाँ कहते हैं, इकाइयाँ। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 11 मुकम्मल हो गया। इसके साथ हमारी जो मश्क 7.3 जो है ये हमने मुकम्मल कर लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसकी जायज़ा मश्क को हल करके इस यूनिट को मुकम्मल कर देंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।